वो बात करता था हर चीज़। जिस दिन हत्या हुआ वो हत्या होने से पहले भी बात किया हुआ है। पढ़ने लिखने के उम्र में यदि प्यार मोहब्बत की नशा लग जाए तो जिंदगी की बर्बादी होना तय है। आपराधिक तरीके से हो या फिर मानसिक तरीके से, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो ही जाता है। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है। बीए पार्ट 1 की छात्रा का शव मिलने से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। बीते बुधवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के फलुही रसूल स्थित नहर में अज्ञात लड़की के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। उसी शाम लड़की की पहचान साहिबगंज के रामपुर सितुआही निवासी राजकुमार राम की 17 वर्षीय पुत्री जूली कुमारी के रूप में हुई है। आखिर कैसे जूली की मौत हुई, इसका पड़ताल करने के लिए हम जूली के घर जाते हैं तो उसके बारे में भाई से बात किए तो घटना का एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है, जिसमें लड़की के घर के पास के ही एक लड़के से करीब 5-6 महीने से बात कर रही थी। यह बात जब लड़की के घर वालों को पता चला तो लड़की का फ़ोन उससे ले लिया गया और लड़के से बात करने के लिए मना कर दिया गया। उसके बाद आखिर क्या हुआ कि लड़की घर से गायब हो गई। वही घर वालों का कहना है कि खेत में धान रोपनी कर रहे थे, उसी बीच बहन भी घर से शाम में निकली। उसके बाद नहीं मिलने पर काफ़ी खोजबीन किया। इसके आगे सुनिए लड़की के भाई ने क्या कुछ मीडिया से कहा। जी, मेरा बहन थी जूली कुमारी। वो बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे चुकी थी एक। फिर वो आज की तारीख है 25। कल एक और पेपर था, स्टार्टिंग था बीए वाला। उसके परसों बेला यानी उसके एक दिन पहले शाम को माने हम और पापा और मम्मी चल गए। धान का रोपनी चल रहा है, बिया उखाड़ने। मम्मी चल गए, पापा हम चल गए पानी पटाने, खेत में मसाह करवाने के लिए। ठीक है, यहीं बगल में चौक पे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पानी वानी पट गया। पापा गए बीज लेके, थोड़ा सा हम खेत लोग रोपे थे। मम्मी आई बिया उखाड़ के, तो आवाज़ लगाई बहन की। तो बहन उस समय भाभी के साथ अपना लेदी उदी कटवा के, माल वाल बांध के, खिला के, मैंने बांध के लेदी उदी डाल के, उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं, मैंने गाछी की तरफ निकला। मम्मी जिधर बिया उखाड़ रही थी उधर निकला। उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं कहाँ गया ना गया, हम लोग नहीं जानते हैं। आप लोग खोजबीन करना। तो उसके बाद मम्मी आई, बहन को खोजी, देखी, कुछ देर ढूंढी। उसके पास हम लोगों के पास कॉल गया, हम लोग आए, हम लोग छानबीन करना शुरू कर दिए। कुछ देर तक खोजे। उसके बाद फिर बहुत खोजे, मैंने पूरी रात मैंने खोजना शुरू किए। कुछ लोग को जनाए, खोजे। उसके बाद क्या हुआ कि कहीं नहीं पता लगा। तो सुबह क्या हुआ, रात हो गया था, 12 बज गया था। तो क्या हुआ कि आवेदन देने का जब सोचा गया तो अब तो रात हो गया है ढेर, कल सुबह चल के आवेदन दिया जाएगा। तो हम लोग साहिबगंज थाने में गए तो आवेदन दिए। जिस लड़के से बात करती थी, जो हमें आज से 20-25 रोज पहले पता चला था, तो उसका मोबाइल भी हम छीन लिए थे। जी, बहन का मोबाइल छीन लिए थे। यहीं बगल में ही है, सोनू कुमार, रविंदर राम का लड़का है। और वो अपने माने मम्मी के ममहर में आके बसा हुआ है, माने उसका माँ अपने ममहर में बसा हुआ है। उसी लड़का से बातचीत का माने हमें पता लगा एक भाई द्वारा। लड़की के शव मिलने की सूचना के बाद भाई का कहना है कि मेरे बहन का हत्या उसके प्रेमी ने किया है जिससे वह बात करती थी। वही पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की अनसुनी कहानी सुनिए, जो जूली कुमारी के भाई ने बताया कि आखिर कैसे हुआ एक घटना। देखिए खास रिपोर्ट। जैसे कि थी लगा के आवेदन दे के आए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग फिर भी छानबीन करना शुरू किए। हम लोग मान लेते घर का सदस्य है, मेरी बहन है, फिर भी नहीं मिली। हम लोग फिर आके हार थक के बैठ गए कि अब देखा जाएगा, थाने जो होगा थाना प्रभारी करेंगे, कानूनी कार्रवाई हम लोग कर दिए। मैंने जो भी होगा कानूनी कार्रवाई होगा। तो 12 बजे शायद थाने को लाश मिला नहर में, वैशाली नहर की किधर उधरी में मिला। तो वहाँ
अज्ञात पाया गया उन लोगों के माने तहत थाना प्रभारी के, तो लाश पोस्टमार्टम के लिए शायद भेज दिए थे। तो छानबीन में लगे थे, आदमी थाना पे भी आवेदन दिए थे, तो वहाँ से जब चेहरा फोटो पिक्चर देखा गया, पहचान किया गया, उसके बाद बोला गया, तब जाके वही ड्यूटी और पुलिस और उस सोनू कुमार के उठा के लेके गया। और सोनू कुमार दिनों से लड़के से बातचीत करता था। मैक्सिमम हमें जब तक, जैसे ये लड़का अभी हाल ही में 1 महीना पहले गया था बेंगलोर गया था। मेरे बगल के उस टोले के एक लड़का है जो मुन्ना कुमार, उसके साथ में 3 आदमी गया था, रामजतन राम और पवन कुमार और ये सोनू कुमार काम करने के लिए वहाँ गया। तो इस लड़का के पास शायद मोबाइल नहीं था, माने जैसे पता चला हमको वो जो लेके गया था उस लड़का के, वो ड्यूटी करने वाला, मजदूरी करने वाला आदमी आता था, खाना बनाता था, पी के खा के सो जाता था बेंगलोर में, ठीक है, वहाँ पे रूम पे अपना। ये लड़का उसका फ़ोन लेके उसी के फ़ोन से ही फ़ोन करके बात करता था। तो बात करने के बाद फिर इधर से मैंने वो नंबर चेक किया, कॉल किया, वो लड़का कि यहाँ से बात हो रहा है, वो नंबर डिलीट नहीं किया था। तो वो आवाज़ पहचान लिया मेरी बहन को, ये हेलो करी थे, ठीक है। तो वो बोला कि तुम्हारे भाई को हम बोल देंगे। तो वही चीज़ लड़का हमको बताया, इसके बारे में हम जाने, तो हम मोबाइल उससे ले लिए, छीन लिए, उस पर गार्डिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ा मैंने समझिए कि 1-2 घंटा के लिए हम लोग धान रोपने के निकले, तभी ये लमसम वो लड़का वहाँ से मारपीट करके, मैंने जैसे कि चला आया उस लड़का से, वो लड़का बोला, इसका विरोध किया कि घर का बेटी बहन का ऐसे कर रहे हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो उस लड़का से मारपीट भी करके मैंने चलाया, भगाया। मैंने 1 महीना के अंदर में चलाया, 1 महीना या 25 दिन के आसपास में, ठीक है। आया उसके बाद में ही यहाँ 10-15 रोज़, शायद मैंने उतना टाइमिंग याद नहीं है, 15 रोज़ 10 रोज़ यही आया हुआ, उसको टाइमिंग हुआ होगा, तब जाके ये बात हुआ है। और यही वो जो घटना हुआ है कि ये फिलहाल ही में हुआ है। आने के जो पकड़ के ले गया लड़का को, जी, उससे पहले लड़के घर पर ही था या कहीं? घर मैंने वो लड़का हम लोग तो नहीं देखे थे, मैंने पुलिस आई पकड़ने तो घर पर ही? हाँ, घर पर था उस समय घर क्या पर। लगता है आपको, लड़का वाला लोग ही क्या शक लगता है? यही लोग शक यही है कि देखिए, बातचीत उसी से हो रहा था, हर चीज़ उसी से हो रहा था, ठीक है। जिस दिन गया उस दिन भी शायद बात हुआ है, मैंने हमें जैसे पता लगा ऐसे इधर उधर से, लेकिन बात हुआ और वही बात हुआ। उसके बाद तब हम उसके ऊपर मैंने ये किए, ठीक है। और उधर से जब आया, आवेदन दिए थे, तब उसका 7 पट्टी है, 7 पट्टी मिल के मैंने मार करने के फिराक में एकदम लाठी फटा लेके तैयार था। मैंने हम लोग मार करने के विचार में नहीं, थाना आके चला गया उस समय, फिर भी हम लोग चुपचाप रहे। उसके बाद तो लाश बरामद जैसे वहाँ से आया तो हो ही गया, तो हम लोग जान गए, तो अपने अपने फेर में पड़ गए। मैंने हम चले गए पोस्टमार्टम, लाश जहाँ हो रहा था वहाँ, घर में रुआ खाना, ये सब हुआ, यही सब चीज़ था। लगभग कितने दिनों से बातचीत करता था, कुछ पता चला? मतलब सब जो लड़का मैंने हमें बताया, वो बता रहा था कि वही करीबन 4-5 महीने से। अच्छा, कभी आपकी बहन बोली कि हम उससे शादी करेंगे, इस तरह की बात कहीं बोली? नहीं, हमसे नहीं बोली, घर के लोग नहीं बोली, ऐसा कुछ नहीं बोली। लगता है कि वही लोग हत्या कर दिया। हाँ, वही लोग किया है। दूसरी जगह मेरा बहन पहले से किसी, मैंने गलत उसका विचार, ये सब चीज़ नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ मान लेते हैं पता नहीं है। लेकिन जैसे पता चला हमको, पकड़ के, तो लड़का पुलिस को बयान दे रहा है कि मैंने हत्या नहीं किया है, मैं बात करता था लेकिन हत्या मैंने नहीं किया। तो हत्या उसने नहीं किया, तो ये हम कैसे बताएं कि उसने नहीं किया? हम तो उसी को न बोलेंगे, क्योंकि वो बात करता था हर चीज़। जिस दिन हत्या हुआ, वो हत्या होने से पहले भी बात किया हुआ है। कॉल ट्रेस सर्विलांस पे डाला जाए, कॉल ट्रेस निकलेगा तो सब तो प्रूफ होगा ना। मान लेते हैं कि हम जितना जाना है, लेकिन वो हत्या तो वही किया है, क्या नाम इतना हो गया फिक्स। आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। भाई हो गया तो? जी, पिताजी का नाम? राजकुमार राम, घर कहाँ हुई? सितवा ही रामपुर। लड़की की कितना उम्र था? लड़की का उम्र वही BA पार्ट 1 का एग्जाम में आधार कार्ड में वही 21 2005 का जन्म है, इसी से मिला लीजिए आधार कार्ड पे, इससे सर्टिफिकेट। क्या करता? लड़का राज मिस्त्री का शायद अभी मैंने काम करता है, सुने हैं। अब क्या करता है उतना मैंने जानते हैं, इतना थोड़ा बहुत सुनते हैं कि राज मिस्त्री का काम करता के बाद से कोई धमकी वगैरह भी? है। धमकी वगैरह भी मिल रहा, कर लो, हम काट के बीक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद तो हो ही गया, बरामद तो हो ही गया।